बात विद्यार्थियों, आज हम रस के अवयवों के बारे में अध्ययन करेंगे। रस का स्वरूप हम पढ़ चुके हैं। रस क्या है यह भी हम पढ़ चुके हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को पढ़ने, सुनने, देखने से हमारे हृदय में जो आनंद विकसित होता है, आनंद जो हमें अच्छा लगता है, वह रस है। साहित्य में, कविता में, कहीं से भी जब हम उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, आनंद पद्धति एक विकसित होती है हमारे हृदय में। खुशी, प्रसन्नता जिसे कह सकते हैं, उसे रस कहते हैं। हम रसावयव पढ़ रहे हैं, तो रस के अवयव 4 प्रकार के माने जाते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। सबसे पहले हैं स्थायी भाव। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्भूत होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। मनोविज्ञान में ये मनोविकार कहा जाते हैं। यह जो हमारे हृदय में स्थायी है, हृदय में है, और जब उपयुक्त कारण उनको मिलता है, तब वह उनका निष्पत्ति होती है या उद्भव होता है, वह स्थायी भाव है। और सर्वप्रथम मुख्य रूप से इनकी संख्या 9 मानी जाती है, लेकिन बाद में 2 रस और जोड़े थे और उसमें से ही 11 फिर स्थायी भाव माने जाते हैं। प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है, वह नीचे दिया गया है। और कौन कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ये रसों के नाम हैं, मुख्य रूप से 9 रस हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। फिर वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। और करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। इसके अतिरिक्त भी विद्वानों ने 2 रस और माने हैं। तो वर्तमान में हम हिंदी साहित्य में रसों की संख्या 11 माने जाती है। एक वात्सल्य रस और भक्ति रस। इसका स्थायी भाव भी रति है, पर थोड़ा अलग है। श्रृंगार का जिस प्रकार रति स्थायी भाव है, वात्सल्य का संतान विषयक रति और भक्ति का भगवत या भगवान विषयक रति या प्रेम ही इसका स्थायी भाव माना जाता है। स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः 9 रस ही माने गए थे। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, भक्ति संबंधी रति। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस को रसराज माना गया। यही जो रस की निष्पत्ति होती है, इन अवयवों के कारण होती है। आवर्त का रस सूत्र हमने पढ़ा। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और भरतमुनि ही इस रस के प्रस्तोता हैं, प्रवर्तक हैं, माने जाते हैं, संस्कृताचार्य। हमने स्थायी भाव पढ़ा। इसके बाद दूसरा अवयव है रस का विभाव। विभाव का अर्थ कारण है, यानी रस की निष्पत्ति या रस को उत्पन्न करने वाले कारण। हमारे हृदय में जब कुछ हम पढ़ते सुनते, जैसा साहित्य जब
हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, वही रस जो हृदय में आनंद उत्पन्न होता है वह रस है। और ये जो स्थायी भाव को जगाने का जो कारण है वो विभाव है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन कौन है? जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भूत होता है। आश्रय कौन है? जिसके हृदय में प्रेम उत्पत्त हुआ या उत्पन्न हुआ, वह आश्रय। और जिसको देखकर प्रेम उत्पन्न हुआ वो आलंबन। उदाहरण इसने दिया है कि दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्भूत हुआ, तो वहां दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला आलंबन। यह आपको ध्यान रखना है। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, रति उत्पन्न हो रहा है, स्थायी भाव, वह आश्रय, और जिसको देख कर हो रहा है वह आलंबन। ये विभाव और आलंबन विभाव हुआ। और दूसरा है उद्दीपन विभाव। ये आलंबन विभाव के सहायक अनुवर्ती होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो आलंबन विभाव को मजबूत करें, यानी उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण, दो तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध और उत्तेजित कर देते हैं। आलंबन की चेष्टाएं, यहाँ आलंबन शकुंतला है। शकुंतला की जो चेष्टाएं हैं, उसका मुड़ना, उठना, बैठना, हंसना, इशारे करना, ये क्रियाएं हैं, ये आलंबन की चेष्टाएं हैं, ये उद्दीपन विभाव है। और उद्दीपन विभाव दो प्रकार के हैं, आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण जैसे रात है तो चांदनी रात है, नदी के किनारे बैठे हैं, झरने के पास बैठे हैं, प्राकृतिक वातावरण, सुगंध, सौरभ, भंवरे, ये इत्यादि चीज़ें जो है ये बाह्य वातावरण है और ये उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह जो दुष्यंत के हृदय में जो रति नामक भाव है उसको और ज़्यादा मजबूत करती, दृढ़ करती, उद्दीप्त करती, प्रबुद्ध करती, उत्तेजित करती है, ये है उद्दीपन विभाव। शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को दीप्त करेगी तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को दीप्त करेगा, तो ये दोनों ही उद्दीपन है। ये दो रस अवयव हुए। रस के अवयव तीसरा है अनुभाव। अनुभाव है आश्रय की चेष्टाएं। उद्दीपन विभाव हमने आलंबन की चेष्टाएं माना है, तो अनुभव आश्रय की चेष्टाएं हैं, अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टा उद्दीपन के अंतर्गत आती है। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा गया कि अनुभावो भावः बोधक, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिसने यह पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्भव हुआ है, अनुभाव कहलाता है। ये हमें पता चलता है आश्रय की चेष्टाओं से। आश्रय क्या चेष्टाएं करता है, उसके आधार पर जो उसके हृदय में जिस रस का स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, जैसे यहाँ श्रृंगार रस की बात हो रही है, तो आश्रय क्या चेष्टाएं करता है। आश्रय अलग अलग चेष्टाएं कर सकता है, इशारे कर सकता है, या उसके कंप, स्वेद, जो भी है, जो चेष्टाएं करेगा, हरकतें करेगा, वह अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। यानी ये अनुभाव का मतलब है भावों के बाद आने वाला। ये आलंबन के बाद अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। कायिक, आंगिक, शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं, वो कायिक अनुभव है। वाचिक, जो वाणी से प्रकट होता है वो वाचिक अनुभव है। आहार्य, वेशभूषा, अलंकरण से प्रकट होता है वो आहार्य अनुभव है। और सात्विक अनुभव भी होता है, जो सत्व के योग से उत्पन्न होते हैं, जो हमारे वश में नहीं होते हैं। यह 8 प्रकार के माने जाते हैं। श्वेत यानी पसीना आना, जब अनुभाव जो आश्रय हैं उसके हृदय में रति भाव आलंबन को देखकर उत्पन्न हो रहा है और फिर वो अनुभाव विकसित होते हैं, जैसे श्वेत, पसीना आना, कंपन होना, रोमांच होना, स्तंभ यानी जड़ता आना, स्वर भंग यानी स्वर का भंग होना, टूटना, अश्रु आना, व्यवरणीय यानी रंगहीन होना और प्रलय। तो इस प्रकार से ये 8 सात्विक अनुभाव माने गए हैं जो आश्रय के हृदय में होते हैं। तब कहते हैं कि ये आश्रय की चेष्टाएं होती हैं, वह अनुभाव कहलाती है। अनुभाव यानी भावों के बाद आने वाली है। फिर इस साहित्य में संचारी भाव है।
हमने भरत का सूत्र पढ़ा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव वो स्थायी भाव इसमें जिक्र नहीं है, स्थायी भाव तो रस काव्य है ही है, जो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। अब विभाव हमने पढ़े, आलम्बन और उद्दीपन। विभावानुभाव, अनुभाव, अनुभाव हमने पढ़े जो आश्रय की चेष्टा है और जब 4 प्रकार के होते अलग अलग। और विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद, व्यभिचारी भाव, यही संचारी भाव, संचारी भाव का दूसरा नाम ही व्यभिचारी भाव है। और व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, संयोग से, इन सबके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है या रस की उत्पत्ति होती है। दुष्यंत शकुंतला का जैसे नाटक खेला जा रहा है तो हम वो देखते हैं तो हमारे हृदय में भी रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये रसों में संचरण करते, ये आते जाते हैं, बुलबुलों की तरह होते हैं, पानी की बुलबुलों की तरफ से। जैसे बारिश होती है, पानी का बुलबुला आता है, बिखरता है, बनता है, बिखरता है, उसी प्रकार यह जब रस की प्रक्रिया घटित होती है, रस की निष्पत्ति में इसका संचरण होता रहता है, इन्हें इसलिए व्यभिचारी कहते हैं। उधर उधर घूमने वाले, मिटने वाले, बनने वाले, इनकी संख्या साहित्य में 33 मानी जाती है। और इन 33 भावों की सूची इस प्रकार है, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, दृढ़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, दिद्रा, अपश्मा, स्वप्न, विबोध, अवमस, अविद्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। तो इस प्रकार इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है और हमें आनंद आता है। यह साहित्य में एक रस संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ भरतनाट्यम में इसके बारे में विस्तृत लिखा है और परवर्ती आचार्यों ने इसका समर्थन करते हुए अपने अपने ग्रंथों में इसको प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार ये जो रस के अवयव हैं, इससे ही रसों की निष्पत्ति होती है। आपके परीक्षा में यह सवाल पूछा जा सकता है कि रस किसे कहते हैं, या रस का स्वरूप बताओ, या रस के अवयवों के बारे में विस्तृत जानकारी दो। तो आप इसको उदाहरण सहित दे सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।